Hello bachcho, let's read the question. The question is a fixed source of sound emitting a certain frequency appears as a FA when the observer is approaching the source with speed v and frequency fr when the observer recedes मतलब going away from the source with the same speed. द फ्रिक्वेंसी ऑफ द सोर्स इज, तो हमें सोर्स की फ्रिक्वेंसी जो है वो कैलकुलेट करनी है। तो देखिए इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट रहेगा वो हमारा क्या रहेगा, डॉपलर्स इफेक्ट रहेगा। जब हम सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच मोशन करते हैं तो उनकी फ्रिक्वेंसीज जो होती हैं एपरेंट फ्रिक्वेंसी ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी, उसमें जो रिलेशन दिया जाता है वो हमारा दिया जाता है डॉपलर्स फॉर्मूला से। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला क्या कहता है कि जो एफ डैश है, जो एपरेंट फ्रिक्वेंसी है, वो बराबर होती है एफ जो कि हमारी ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी है v प्लस माइनस वी नॉट अपॉन वी प्लस माइनस वी एस। ये फॉर्मूला हमको यूज करना है। यहाँ पर वी नॉट जो है वो ऑब्जर्वर की स्पीड है, वी एस जो है वो सोर्स की स्पीड है, और f जो है वो हमारी ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी है, और f डैश जो है वो मेरी वो एपरेंट फ्रिक्वेंसी है। ठीक है, एपरेंट फ्रिक्वेंसी। अब देखिए इसमें दो केस दे रखे हैं। एक में तो ऑब्जर्वर जो है वो सोर्स को अप्रोच कर रहा है, सोर्स हमारा स्टेबल है, तो vs की वैल्यू जो हो जाएगी वो तो जीरो हो जाएगी। सोर्स जो है s वो हमारा स्टेबल है, तो उसकी जो स्पीड हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, जीरो। अब इसमें तो ऑब्जर्वर जो है वो अप्रोच कर रहा है सोर्स को। ठीक है, मतलब ऑब्जर्वर है ये सोर्स की तरफ मूव कर रहा है, यहाँ पर सोर्स है, तो जो फ्रीक्वेंसी होगी वो एफ ए उसको सुनाई दे रही है, तो एफ ए जो हो जाएगा मेरा वो हो जाएगा, हमने मान लिया कि सोर्स की फ्रीक्वेंसी एफ है, तो ये हो जाएगा फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड हम ले लेते हैं वी, या हम सी ले लेते हैं, और ऑब्जर्वर की फ्रीक्वेंसी वेलोसिटी हम वी ले लेते हैं। इसकी स्पीड वी दे रखी है ना, तो हम स्पीड ऑफ एयर जो है वो सी ले लेते हैं। सी अप्रोच जब करता है तो ऐड होती है, यहाँ पर प्लस माइनस का साइन ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ऑब्जर्वर पास आ रहा है या दूर जा रहा है। जब अप्रोच करता है तो हम प्लस का साइन यूज लेते हैं, और जब दूर जाता है तो हम माइनस का करते हैं, और सोर्स में ये अपोजिट होता है। सोर्स जब पास आता है तो हम माइनस लेते हैं, और सोर्स जब दूर जाता है तो हम प्लस लेते हैं। ठीक है, ये साइन हो गए। तो अप्रोच करो प्लस हो जाएगा, अपॉन वी एस तो मेरा जीरो है तो अपॉन सी हो जाएगा, फर्स्ट केस। सेकेंड केस में क्या कह रहा है कि ऑब्जर्वर जो है वो दूर जा रहा है। ठीक है, रिसीड्स सोर्स, मतलब ये ऑब्जर्वर है, ये सोर्स है, ये इससे दूर जा रहा है। अब जो इसको फ्रीक्वेंसी सुनाई दे रही है इसको इक्वेशन वन दे देते हैं, वो है एफ आर। तो एफ आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एफ हमारे पास हो जाएगा, और ये दूर जा रहा है तो सी माइनस वी हो जाएगा अपॉन वी, इतना हो जाएगा। ये मेरे पास इक्वेशन टू हो गई है। ठीक है, अब अगर मैं दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूं, तो देखिए दोनों इक्वेशन को अगर मैं ऐड कर देती हूँ, वन इक्वेशन प्लस इक्वेशन टू, ठीक है, इन दोनों को मैं ऐड कर रही हूँ, तो ऐड करने पे क्या हो जाएगा, एफ ए प्लस एफ आर, ये मेरा बराबर हो जाएगा एफ अपॉन सी तो कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में मेरे पास बचेगा सी प्लस वी प्लस सी माइनस वी, तो वी और वी तो कैंसिल हो जाएगा, ये टू सी मेरे पास बचेगा। ठीक है, तो एफ ए प्लस एफ आर की जो वैल्यू आ गई है, सी से सी भी कैंसिल हो जाएगा, ये मेरे पास हो जाएगा एफ वाई टू। तो यहाँ से जो एफ आएगा जो कि हमारी सोर्स की फ्रिक्वेंसी थी वो हो जाएगी एफ ए प्लस एफ आर बाय टू, ये मेरे पास आ गई है सोर्स की फ्रिक्वेंसी। तो हमारा ऑप्शन जो फर्स्ट ऑप्शन है वो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। दिस ऑप्शन इज करेक्ट। I hope you understood well. All the best.